हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ पंकज। तो कुछ बातें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही पुराने काल की बातें हैं दोस्तों। तो बात जानने ज़रूरी है, सुनने लायक अच्छी बातें। अब सुनिए, मैं सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल था दोस्तों। तो यहाँ से, उस जंगल से एक संत महाराज गुरुजी यानी कि जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते एक जंगल पे एक लोग खड़ा था, उधर इंसान खड़ा था उधर। तो वो इंसान वो महाराज को सीधा रोक लिया। महाराज को रोक के और बोला कि आप कौन है और आपके पास क्या है, और जो भी है मेरे को दे दो। तो महाराज बोले कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इंसान बोला कुछ भी दे दो, सोने जवेरात कुछ भी मिले आपके पास, जो भी हो देना पड़ेगा। तो महाराज बोले हम लोग तो जवेरात सोना कुछ रखते नहीं है बेटा, कुछ खाना चाहिए तो खाना मैं दे देता हूँ, मेरे पास पड़ा है। तो वो इंसान बोला कि चलो वही दे दो, और वो सब दे दिया उनको। और गुरुजी बोले उस इंसान को कि बेटा ये तुम धंधा क्यों करते हो कि ले किसी के पास ले लेना और छीन के ले लेना, ऐसा ही करते हो। तो बोला बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ, मेरा धंधा ही ऐसा है, मेरा काम ही ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। तो क्यों कर रहे हो, ऐसा बोल रहे, खाने के लिए, सबको खिलाने के लिए। तो महाराज गुरुजी बोले कि तुम्हारे घर में बेटा कौन कौन है। तो बोला बीवी है, बच्चे हैं, और उन्हीं के लिए करता हूँ और मेरे लिए करता हूँ। तो गुरुजी बोले कि बेटा तुम जो भी इधर करते हो, लूट करते हो, किसी के पास छीन लेते हो या कुछ भी करके उनको खिलाते हो, तो जब तुम्हारा समय आएगा, तुम मरोगे और भगवान के पास तुम जाओगे, तो भगवान तुम्हें पूछेगा कि ये पाप पुण्य, वो उधर ही सब पूछेगा कि क्या किया तुमने, क्यों किया। तो तुम्हारे जो लेके जाते हो खाना बाना कुछ भी, यानी कि तुम्हारे घर वाले को, तो उसके हिस्सेदार क्या तुम्हारे घर वाले बनेंगे। तो इंसान बोला ज़रूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। मैं खिलाता हूँ, कहीं से भी लाके खिलाता हूँ, और कोई भी कुछ किसी के पास छीन लेता हूँ, किसी को मार लेता हूँ, कुछ शिकार कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, तो मेरे भागीदार बनेंगे। तो गुरुजी बोले कि बेटा जा एक बार अपने घर वाले को पूछ ले कि जो मैं लाता हूँ आप खाते हो, उसका हिस्सा पाप पुण्य का भागीदार है या नहीं। तो इसमें क्या है, गुरुजी बोला। वो इंसान ने बोला कि इसमें कौन सी नई बात, वो तो सच्ची है। तो गुरुजी बोले बेटे एक बार जाके आ, मैं इधर बैठा हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, जाके आता हूँ। तो इंसान उधर से जाने लगा, घर पे वापस गया। तो तुरंत वो घर पे गया, और घर पे जाने के बाद पूछा, बीवी को पूछा, बच्चों को पूछा, सबको बुला के पूछा, जो भी उसके घर में थे सबको पूछा कि जो मैं लाता हूँ, कुछ भी लाता हूँ, छीन के लाता हूँ, डाका डाल के लाता हूँ या शिकार करके लाता हूँ, तो आप इसका कुछ भागीदार है ना। तो बीवी बोली कि भाई तू लाता है, हम खाते हैं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार कैसे बनेंगे। तो सब ने बोला ऐसा। थोड़ा निराश हो गया और फिर वापस आ गया गुरुजी के पास। तो तुरंत जाके वापस भी आ गया और गुरुजी के सीधे पैरों में पड़ गया कि गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पाप का पुण्य का भागीदार खुद मैं ही हूँ और दूसरा कोई है नहीं। तो आपकी बात सच्ची है, अच्छी है। तो मेरे को कुछ अच्छी बातें कुछ बताइए, और मेरे जीवन में मैं क्या करूँ जिससे कुछ होए। तो गुरुजी बोले कि बेटे पाप मत करो, पुण्य मत करो, ये सब मत करो, अच्छा इंसान बन के रहो। तो वो इंसान बोला कि मेरे को अच्छा इंसान तो कैसे आप ही बना दो। तो गुरुजी बोले कि मैं क्या बनाऊंगा, मैं तो बोल दिया आप अच्छा इंसान बनो, मेहनत करो, खाना खाओ। तो इंसान बोला कि नहीं गुरुजी, हम आपके साथ आएंगे, हमारे गुरु आप बन जाओ और हम आपके चेले बनेंगे।
तो गुरुजी बोले ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। और वहाँ से गुरुजी और वो इंसान चल बसे आगे। तो आगे जाके बहुत से गांव आते थे, बहुत सी जगह पे रहते थे। वो इंसान गुरुजी की सेवा भी अच्छी तरह से करता था और ऐसे मांगने भी चला जाता, मांग के भी खिलाता था, सेवा करता था, बहुत ही भाव अच्छा सेवा करता था। फिर जाते जाते एक बहुत ही बड़ा गांव आया, नगर आया बहुत ही बड़ा। तो उधर गए और गुरुजी थक गए थे। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा जाओ, गांव में जाओ और कुछ भी मिले, दक्षिणा मिले, खाना मिले, जाओ और लेके आओ। तो ठीक है गुरुजी, इंसान वही बोला। तो गया, तो गांव में गया और गांव में बाज़ार में जा रहा था। तो पहले किस बात है, बहुत आना चलता था, आना, एक आना दो आना ऐसा कुछ पैसा चलता था। तो फिर उन्होंने मांगा एक आना दो, दो आना दो। जब एक आना मांग रहा था, दो आना मिल रहा था उनको, दो आना मांगे तो चार आना देते थे और खाना भी बहुत देते थे। और वो क्या बोलते, खाजा, 1 टके का खाजा शेर और टके का भाजा। तो इतना सस्ता और इतना अच्छा था। तो उनको अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छी नगरी है और बहुत ही अच्छा गाँव है। यानी कि 1 पैसा मांगते तो 2 पैसा मिलता है नगर में, और टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, तो ऐसा था। तो पूरा गांव घुमा, बहुत ही खाने को कुछ मिला, दक्षिणा भी कुछ मिल गई और वो टके शेर खाजा भाजा वो सब उन्होंने ले लिया और लेके अपने गुरुजी के पास जाने लगा और सीधा गुरुजी के पास आ गया। और बताया वो इंसान ने कि गुरुजी ये नगर बहुत अच्छा है, गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं और कितना सारा खाना लेके आया हूँ आप देख सकते। और बहुत ही अच्छा है, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, हमारी ज़िंदगी यहीं सफल हो जाएंगी, हम लोग यहीं पे रह जाएंगे, गुरुजी ने को बताया वो इंसान ने। तो गुरुजी बोला कि बेटा वो बात तो सही है और गांव भी अच्छा है और खाना भी तुम ज़्यादा लेके आए और टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, वो बात तुमने मेरे को बताई, तो मेरे को और भी जानना है बेटा। तो ये नगर है, ये नगर कौन सा नगर है, इस नगर का नाम क्या है, थोड़ा जानना पड़ेगा बेटा, तो तुम जाओ और जाके आओ। तो बोला इंसान के गुरुजी इसमें क्या है, नगर कोई भी है, गांव कोई भी है, खाना खा लो इधर रह जाएंगे। नहीं बेटा, तब तक के लिए हम पानी भी नहीं पिएंगे यहाँ का, तो पूछ लो ये नगर कौन सा है, इस नगरी का नाम क्या है। तो वो उसको मोकला इंसान को, वो आगे गया और नगर के ठीक सामने पे गया, दरवाजे पे जाके पूछा किसी इंसान को कि भैया ये नगर कौन सा है, ये गांव कौन सा है, यहाँ के लोग कैसे। तो एक इंसान मिला, उन्होंने बताया कि भैया ये अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, गंडू राजा, ऐसा है, अंधेर नगरी, गंडू राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, यही नगरी का नाम है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अच्छा नाम है, ऐसा बोल के फिर गुरुजी के पास आ गया। तो दोस्तों जब बोला गुरुजी को कि गुरुजी ये नगरी का नाम तो अच्छा है, मस्त, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा है। तो गुरुजी बोले बेटा क्या नाम है, तो बोला अंधेर नगरी, गंडू राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो गुरुजी बोले कि ऐसा है। तो इंसान बोला कि अच्छा है, हाँ ऐसा ही बोला। तो बेटा हम यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। तो क्यों गुरुजी? वो इंसान बोला कि बेटा इधर प्रश्न मत पूछो मुझसे, सवाल मत करो, यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, चलो मेरे साथ। तो वो चेला था, उसका चेला बन गया था, इंसान चेला बन गया। तो चेला बोला कि गुरुजी नहीं, ये नगर मेरे को अच्छा लगता है, इधर खाना भी बहुत मिलता है, सब कुछ अच्छा है, तो अब मेरे को इधर रहने का मन है। तो गुरुजी बोले बच्चा चल मेरे साथ, इधर नहीं अच्छा है, मेरे को पता है। तो गुरुजी और चेले में थोड़ी ऐसे हो गई बोलचाल। तो फिर चेला बोला आखिर में कि गुरुजी आप जा सकते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को एक गाँव नगर अच्छा लगा। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, अब मेरे इतने समझाए तो तुम समझे नहीं और समझोगे भी नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक इतने साल, इतने दिन, इतने महीने मेरी सेवा तूने की है मेरे साथ घूमते घूमते, तो मैं कुछ देना चाहता हूँ।
तो वो चेला बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप देंगे कि आपके पास तो कुछ नहीं है। तो बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारे पे विपत्ति पड़े और कोई समस्या आए तो मेरा सच्चे मन से ध्यान करके मेरे को याद कर लेना, तो मैं आ जाऊँगा। तो चेला बोला कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, कर लूँगा याद, अभी आप जाओ, अभी मेरे को जाने दो, मेरे को ये गांव अच्छा है, नगर अच्छा है। तो गुरुजी चले गए और वो चेला भी चले गए और दोनों चले गए। जब दोनों अलग अलग रास्ते अपने अपने रास्ते पे चले गए तो गुरुजी तो अपने रास्ते पे चले गए जहाँ जाना था, और चेला वहीं गया जहाँ जाना था उसको। तो क्या हुआ, चेला पूरे गांव में, नगर में चला गया और ऐसे ही अपना जीवन बसर करने लगा। खाना मिल जाता था, पैसा भी मिल जाता, टके से खा जा, टके से खा जा, टके से पा जा, ऐसा कुछ था। तो एक बार महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1-2 साल हो गया। तो उनके हिसाब से मांग रहा था, खा रहा था, ऐसे रह रहा था। तो एक बार क्या हुआ, वही नगर की बात है, जब अंधेरा था तो 4 चोर चोरी करने को आ रहे थे उसी गांव में, और आके एक घर था और घर के पीछे आके खड़े हो गए चारों चार। तो चारों चार चोर ऐसे बात करने लगे, क्या कोई जाग भी रहा है या नहीं जाग रहा है, तो जब सो जाएंगे सब तो हम चोरी करके इधर से चले जाएंगे। आपस में वो चारों चार वो बात ही करते थे। तभी उनकी बात एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी डूसी थी, डूसी माँ, तो उन्होंने सुन ली। तो ऐसा बोल रहे कि पूरा गांव सो जाएंगे, सो गया होता तो हम लोग जाएंगे, चोरी कर लेंगे नगर में और चले जाएंगे। फिर वो बुढ़िया ने बताया, बहुत ही बूढ़ी, तो बताया कि कौन है भाई, इधर क्या कर रहे हो आप। तो ऐसा कुछ लगा तो चारे लोग को जो चोर थे उनको पता चल गया कि कोई जाग गया और हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। जब वो भागने लगे और वो बुढ़िया उसके पीछे जाने लगी, तो कुछ ही दूर गए और सामने एक दीवार थी और वहाँ जाके टकरा गए, चारों चार टकरा गए। और जब टकराए तो जो दीवार थी वो चारों के ऊपर गिर गई। तो यानी कि गिर गई तो मर गए चारों चार। जब वो बुढ़िया ने जाके देखा कि ये तो बेचारे मर गए, चोर थे, चोरी करने आए थे, ये दीवार किसकी है, तो ये तो बेचारे मर गए। तो सुबह हुई जब, तो पूरा गांव इकट्ठा किया और पूरा गांव उस बुढ़िया की बात को पूछने लगा, क्या हुआ, ये 4 लोग कौन है, दीवार इसके ऊपर गिर गई। तो डोसी बुढ़िया ने बताया कि ये लोग चोरी करने आए थे, जब मैं सो रही थी वो बातें कर रहे थे, जब मैं उसके पास गई तो वो भागने लगे और भागते भागते दीवार से टकराए थे, मर गए। ये दीवार किसकी है, उसकी मैं फरियाद करूँगी, क्योंकि 4 चोर बिना वजह मर गए। क्या था, तो फिर गए कहाँ पे, पूरा गांव लेके वो बुढ़िया जाने लगी राजा के पास, जो राजा, अंधेर नगरी गंडू राजा, टके से खाजा टके से पाजा, वही नाम था। तो गए उधर। तो पूरा गांव और वो बुढ़िया और राजा के रजवाड़े में गए और जाके बोला कि राजा जी फरियाद लेके आए हैं। तो राजा के जो प्रधान थे, जो सेनापति थे, जो सिपाही थे, बोले कि क्या फरियाद है इतनी सुबह सुबह। तो राजा को बुलाओ। तो राजा बैठा था गादी पे और राजा को बोला कि राजा जी ये देखो, कल रात में सो रही थी और 4 चोर आए थे हमारे नगर में चोरी करने, और जब मैंने सुना उसके पास गए तो वो भागने लगे और एक दीवार से टकराए और मर गए। तो जिसकी दीवार है उनको बुलाओ, और बेचारे 4 चोर मर गए तो उसका कुछ न्याय कीजिए। तो राजा बोला हाँ सही बात है, वो दीवार किसकी है उसको बुलाओ। तो उस दीवार वाले को बुलाया, मकान मालिक था, जगह मालिक को, मकान मालिक, दीवार मालिक था, उसको बुलाया और बोले कि दीवार तुम्हारी है, कि हाँ मेरी है। तो बोला तो कोई बात नहीं, इसको फांसी दे दो। तो इंसान बोला कि भाई मेरे को क्यों फांसी, कि दीवार तुम्हारी है, 4 चोर आए थे इधर चोरी करने और ये दीवार गिर गई,
तो मर गए, अब तुम्हारी दीवार है तो तुम्हें क्यों फांसी लगेंगी। तो वो बेचारा फंस गया, इंसान बिना वजह फंस गया। तो उसने एक पॉइंट निकाला वो इंसान ने कि राजा हो तो दीवार तो आप फांसी मेरे को दे दो, वो बात सही है, लेकिन दीवार भी मेरा है, मकान भी मेरा है, जगह भी मेरी है, लेकिन जो दीवार बनाई थी वो मैंने नहीं बनाई थी, वो बनाने वाला कोई और था। अब कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे मेरे को क्या पता, तो मेरी दीवार नहीं है तो क्या करें। तो राजा बोला बिल्कुल इसकी बात सही है, दीवार तो इन्होंने बनाई नहीं है, भले इसकी दीवार है लेकिन इन्होंने बनाई नहीं है। तो उस मजदूर को बुलाओ जो काम करने वाला था। तो वो मजदूर को बुलाया कि भाई दीवार तूने बनाई है। तो वो मजदूर था, कड़िया बोलते इसको। तो आया कि हाँ मैंने बनाई, तो इसको फांसी दे दो। कड़िया बोला मजदूर के मेरे को भाई क्यों फांसी। बस वही कहानी, 4 चोर आए और दीवार से टकराए, मर गए। फिर उन्होंने भी एक पॉइंट निकाला कि राजा जी देखो दीवार मैंने बनाई है, लेकिन जो मजदूर है मैं तो मेरा काम है दीवार बनाना, क्योंकि जो माल रेती कंक्रीट वो सब मिला के पानी बनाते, पानी डाल के पूरा माल बनाते, तो वो मैंने नहीं बनाया है। जब अच्छा माल बनेगा तो दीवार अच्छी बनेगी, जब नहीं अच्छा माल बनेगा तो दीवार गिर जाएगी, इसमें मेरी क्या गलती है। तो राजा ने बोला कि चलो भाई उसकी भी बात सही है। तो उस मजदूर को बुलाया जो उसके साथ में था, जो बेचारा बनाता था काम, और रेती सीमेंट माल बना के अपनी मजदूरी करता था। उसको बुलाया तो मैं बोला कि भाई ये माल तुमने बनाए। तो फिर वही कहानी कि माल बनाया दीवार पूरी चोर मर गए, ऐसी बात। तो उसको फांसी दे दो। मजदूर बोला कि भाई मैं क्या करूँ, अब मेरे पास तो ये रास्ता नहीं है। तो मजदूर ने भी एक पॉइंट निकाल लिया दोस्तों। मजदूर ने ऐसा पॉइंट निकाला कि राजा जी जब मैं माल बना रहा था, पानी डाल रहा था माल के अंदर सीमेंट कंकर रेती में, तो अपने गांव के सामने जो बड़ा जो उधर वो क्या बोलते हैं पूरा द्वार है, पूरा नगर है, वो गढ़ है, वो गढ़ के ऊपर एक मोर, वो मोर उसके ऊपर बोल रहा था, इतना अच्छा आवाज़ निकल रहा था। तो मैं इसका आवाज़ सुन के मोह गया, और उसके आवाज़ सुनने से ही और उस ध्यान मेरा उसके तरफ चल गया, और पानी ज़्यादा पड़ गया माल में, और माल बिगड़ गया, और ऐसा कुछ हुआ। राजा जी बोले बात तो इनकी भी सही है, जब मोर नहीं बोला होता तो अच्छा था, लेकिन बोल लिया तभी ये बहक गया इंसान, उन्होंने पानी ज़्यादा डाल दिया, माल ख़राब कर दिया। अब दोस्तों इंसान बोल सकता है, इंसान पॉइंट निकाल सकता है, बच भी सकता है, लेकिन वो तो मोर है, वो जानवर, वो कैसे बताएगा कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। तो जाओ मोर के ढूंढ के लाओ, सिपाही को बोला। तो सिपाही ने जब मोर पकड़ना शुरू कर दिया गांव के चारों ओर, और कहीं ना कहीं से एक मोर को पकड़ ही लिया उन्होंने, और मोर को पकड़ के लेके आए राजा के पास कि राजा जी ये है मोर, ये मोर है, आप दे दीजिए इनको फांसी। तो हाँ चलो ले चलो। फिर फांसी पे के पास गए, वो राजा, मोर, सिपाही, सब पूरा गांव, वो बुढ़िया भी सब। तो फांसी का फंदा जब मोर को लगाया, तो मोर का गर्दन छोटा है तो छोटा ही रहेगा ना, इंसान के गर्दन के जितना तो गर्दन नहीं रहेगा। तो सिपाही बोला कि महाराज ये मोर का गर्दन तो बहुत ही छोटा है, अब इसका क्या करें। तो इसको फंदा तो नहीं आ रहा, इसका फंदा बड़ा है और इसका गर्दन छोटा है। तो राजा बोला ऐसा है, तो जाओ गांव में फंदा लेके और घूमो, कहीं भी कोई भी फंदे के माप के गले का कोई भी, इसको हम फांसी देंगे। अंधेर नगरी गंडू राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, ऐसी कहानी। अंधेर नगरी मतलब अंधे, और राजा भी गंडू जब राजा है तो ऐसा ही बात करेगा, ऐसा ही न्याय करेगा दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, गए फंदा लेके, वहीं पे पूरा गांव में सबको फंदा पहनाने लगे कि किसी को आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है। तो जाते जाते सबको, किसी को फंदा नहीं आ रहा था, किसी को ऐसे कुछ बड़ा हो रहा था, कुछ छोटा हो रहा था। तो जाते जाते एक इंसान सो रहा था, और इंसान के पास उसको जगाया जाके सिपाहियों ने कि भाई तू खड़ा हो जा, चल। तो क्या हुआ, ऐसा बोला। तो बस कुछ बात नहीं है, फंदा तुमको पहनना है।
तो वो इंसान बोला कि क्या है, मेरे को क्यों फंदा पहनो। बस वो बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले फंदा पहन लो। जब फंदा पहना दिया तो इसको फंदा तो कंप्लीट मापो माप आ गया। जब फंदा पहना उसको आ गया तो सिपाही ने बोला चलो भाई ले लो इसके पास। इंसान बोला कि भाई मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे को फंदा पहना रहे थे वो सॉरी दोस्तों। तो वो इंसान कोई और नहीं था, वो जो चेला ही था, जो गुरुजी का चेला था ना, कि मेरे को इधर रहना है, बहुत गांव अच्छा है, बहुत नगर अच्छा है, वही चेला था। वो रोने लगा, और रोने से क्या मिलेगा, और सिपाही राजा के पास थोड़ा कुछ किसी का चलता है। ऐसे पुराने समय में तो राजा ही जो बोलेंगे वही करना पड़ता है। तो दोस्तों राजे के पास ले गए और बोला कि महाराज इसका फंदा बरोबर है, इसका गला भी अच्छा है, कंप्लीट मापे माप आ गया, तो बस कोई बात नहीं, लगा दो फांसी। तो वही चला बोला कि गुरुजी मेरी गलती क्या है, राजा जी मेरी गलती क्या है। तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे सब बात की। फिर वो बुढ़िया की बात, दीवाल की, चोर की, कड़िए की, मजूर की, सब बात घुमाते घुमाते उसके पास आ गई बात। तो अब वो तो खाने के बाद खाने से इतना बड़ा हो गया था कि उसको फंदा भी अच्छे से आ गया, इतना खाया था और कंप्लीट आ गया था। लो तो जब फांसी देने वाले थे तो उनको एक बात याद आ गई, उसके गुरुजी ने बताई थी कि महाराज मेरी एक इच्छा है, पूरी करो। तो क्या इच्छा है? राजा बोले कि मेरे गुरु है, इसका दर्शन करने का बहुत समय हो गया, तो मेरे को खाली याद करने दो, बस याद करने दो। तो राजा बोला कोई बात नहीं, याद कर लो भाई। तो याद करने से, जब सच्चे मन से तन से याद करोगे ना, तो भगवान भी मिल जाता है दोस्तों। तो गुरुजी थे, यानी कि संत ही थे, या भगवान मानो। जब इनको सच्चे मन से इनको याद किया तो सामने प्रकट हो गए। जब सच्चे मन से इसको बुलाया, इसको याद किया, सामने से प्रकट हो गए, तो ये तो भगवान संत ही हो गए और भगवान ही हो गए। तो जब गुरुजी को देखा चेले ने, तो रोने लगा और पैर पकड़ लिए और बोला कि गुरुजी मेरे को बचाओ, बहुत ही मुसीबत आ पड़ी है, मेरे को फांसी होने वाली है। तो गुरुजी बोले क्यों बेटा, मैंने कहा था, सही कहा था ना, क्योंकि इधर मत रहो, अंधेर नगरी गंडू राजा, टक्के सिर खाजा, टक्के सिर खाजा। ये एक ही सवाल में, एक ही बात में मैं पूरी बात ही समझ गया था। तो चेला बोला गुरुजी कुछ भी करो, आप मेरे को बचाओ। ठीक है, जब तेरे को फंदा दे रहे होगे तो मैं कहूँ ऐसा करना, जाओ खा लो फंदा, और उसके कानों में बता दिया कि ऐसे करना। तो ठीक है। तो राजा बोला आप मिल लिया अपने गुरु से? क्या हाँ मिल लिया गुरुजी। तो उसके बाद दोस्तों क्या, जब उस चेले को फांसी दे रहे होते तो तुरंत फांसी जब देने वाले थे, और जब फांसी दी और तुरंत आ गए गुरुजी उसके सामने, और उसके वो जो फंदा था उसके हाथों में से पड़ा, झूठ लिया, ऐसे ले लिया छीन के। और छीन के लेने के बाद, नहीं तू फांसी नहीं खाएगा, फांसी मैं खाऊंगा। तो चेला बोला कि नहीं फांसी मैं खाऊंगा। गुरुजी बोला मैं फांसी खाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे। तो राजा बोला कि तुम दोनों में से ऐसे फांसी खाने से उतावले क्यों हो रहे हो, चलो दोनों को फांसी देते। तो तभी गुरुजी बोला, क्या बोला सुनिए आप मेरी बात, कि महाराज अभी फांसी एक ही खा सकेगा और दो नहीं खाएंगे, या कोई ज़्यादा लोग भी नहीं खा सकेंगे। तो महाराज राजा जी बोले कि ऐसी बात क्या है भाई, कि फांसी नहीं खाएंगे, एक ही खाएंगे, दो ही नहीं खाएंगे, क्या बात है। तो महाराज अभी ये पल ये ऐसा चल रहा है कि जो भी कोई फांसी खाएगा और भगवान के द्वार पे जाएगा, तो उसका जो स्वर्ग लोक में, जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में कोई राजा नहीं है, अभी कोई राजा है नहीं। और जो भी इधर फांसी खा के या मर के कुछ भी करके जाएगा, तो उसको भगवान उसको स्वर्ग लोक का राजा बनाएंगे। तो राजा बोला ऐसा बात है क्या? तो राजा बहुत बेवकूफ़ हो गया कि मैं राजा हूँ, तुम लोग प्रजा हो, गुरुजी हो, मांगने वाले हो, खाने वाले हो, कोई सब ऐसा से सब लोग इधर है। तो मैं राजा हूँ, तो मैं राजा ही राजा बनूंगा, इधर का भी राजा हूँ और स्वर्ग लोक का भी मैं ही राजा बनूंगा। तो दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद जो फंदा था वो छीन लिया
और छीन लिया और छीन के बताया कि चलो सिपाही को हुक्म दिया कि हमको फांसी दे दो। तो दोस्तों ऐसे समझदारी उन्होंने तो फांसी जब फंदा पहन लिया और फंदा खा लिया और राजा को फंदा फांसी हो गई। तो गुरुजी बोले अपने चेले से कि बेटा अभी तुरंत यहाँ से निकलो, क्यों कि बहुत ही बड़ी विपत आ जाएगी, इससे पहले चलो। तो अपने चालाकी से अपने दिमाग से गुरुजी ने उसको बचा लिया। तो दोस्तों वहाँ से गुरुजी और चेला तुरंत उस गांव से उस नगर से निकल गए और दूर बहुत भाग गए। तो चेलों को पता चल गया कि मेरे गुरुजी सच्चे हैं और मेरे गुरुजी की जो भी बातें हैं सच्ची है, जो भी बात है वो सच्ची बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसा मानने में आता है कि जो गुरु है वो भगवान है, संत है। और उसका संग किया था एक पारधी ने, जो लुटेरा था, चोरी करने वाला था, पारधी था, उन्होंने उसका संग किया था। तो उसका संग तो अच्छा था उसके साथ, लेकिन उसका साथ छोड़ दिया तो इसका परिणाम ये आया। लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की सेवा करेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु जी को मानेंगे, तो ये विपत्ति नहीं आएंगी और जीवन पूरा सफल हो जाता है और जीवन पूरा इसका सफल हो जाएगा। तो ऐसा बोलने में आए कि सत्संग यानी कि एक शब्द है सत्संग, पर इसका मतलब ये है दोस्तों कि सत का संग करेंगे ना तो भगवान भी मिल जाएंगे। कोई भी अपने तरफ से कोई आने वाली मुसीबत, मौत, वो भी निकल जाएंगी जब सत का संग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना। ये देखिए आप, इतना मस्त नज़ारा है इधर का। आज के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। तो दोस्तों यही थी अंधेर नगरी गंडू राजा टकेसर खाजा टकेसर फाजा। यही बात थी, बहुत ही पुरानी बात थी। तो कैसी बात लगी? तो बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्द से जल्द हम आपको दूसरे वीडियो में अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दिखाने वाले हैं।